दिन होने को आया है, लेकिन बारिश की गति भी नहीं बदली है। बस भगवान आप हम पर रहम करें। बहू, जब इतनी बारिश बरसती है तो मेरा दिल तो घबराने लगता है। एक काम करो, घर का सारा अनाज किसी ऊंची जगह पर रख दो। कल किसने देखा है, अगर कोई नदी वगैरह फालतू भर गई तो सारे गांव में सैलाब आ जाएगा। हेमा की बात सुनकर उसकी दोनों गरीब बहुओं ने सारा अनाज एक लोहे के डिब्बे में भरा और उसे अपने घर की सबसे ऊंची जगह में रख दिया। वहीं दूसरी तरफ हेमा की 3 अमीर बहुएं भी थीं। उन्होंने अपनी देवरानियों की इस काम में कोई मदद नहीं करवाई और जब उन्होंने सामान भर दिया तब सानवी जाकर कियारा से बोली, अनाज कहाँ छिपाया है? सानवी, मैंने अनाज को छिपाया नहीं है, सुरक्षित करके रखा है। हाँ हाँ, जो भी है, मुझे जल्दी से अनाज का डिब्बा दो, मेरा इस बारिश में पकौड़े खाने का मन हो रहा है। सानवी, यहाँ बारिश को देख देख कर रूह सूखती जा रही है और तुम्हारा ऐसे में पकौड़े खाने का मन कर रहा है। हे भगवान, आपकी परेशानी क्या है? बारिश ही तो है, कौन सा गांव में बाढ़ आ गई है? तुम जैसे लोग ना कभी भगवान का शुक्र अदा नहीं कर सकते हो। बारिश ना हो तो कितनी गर्मी है, सूखा पड़ रहा है तो बारिश हो तो उसमें भी चैन नहीं रहता। सानवी खूब कियारा को सुना रही थी कि तभी पीछे से हेमा आई। क्या हुआ, क्यों तुम मिटर मिटर कर रही हो? देख बहू, मौसम बहुत खराब है, इसीलिए मैंने ही कियारा को बोलकर अनाज ऊपर रखवा दिया था। अब जब तक बारिश नहीं रुकती वो डिब्बा ऊपर से नहीं उतरेगा। इतने घर में जो थोड़ा बहुत खाना पड़ा हुआ है उसे ही खा लो। हेमा के बोलने से सानवी शांत हो गई और रसोई में चली गई। 5 बहुओं में ऐसी ही अनबन रहती थी। कियारा और कायरा दोनों बहनें थीं जो कि गरीब परिवार में ब्याही थीं और सानवी, आरवी और त्रिशिका तीनों अमीर परिवार से थीं, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारियां गरीब बहुएं ही उठाती थीं। ऐसे ही सिलसिला चल रहा था और गांव में लगातार मूसलाधार बारिश बरस रही थी। गांव थोड़ी सी ऊंचाई पर था, इसीलिए नदियां अभी तक भरने के बाद भी गांव तक नहीं पहुंची थी। लेकिन जिस तरह से पानी बरस रहा था उसे देखकर सभी की जान हलक में अटकी हुई थी और आज एक जैसे ही बारिश होते हुए 4 दिन बीत गए थे। माँ, हम मासी जी के घर चले क्या? यहाँ तो बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। ऐसा ना हो कि गांव में बाढ़ ही आ जाए। ठीक कहती है बेटा, यहाँ पर रहने के लिए तो अब मेरा मन भी नहीं मान रहा है। बहुओं, बहुओं! हेमा अपनी बहुओं को आवाज लगाकर बुलाने लगी। हाँ माँ जी। देखो, मुझे तो अब इस मौसम से डर लग रहा है, इसलिए हम सभी अपना अपना सामान बांध लो। हम आज ही गांव के स्टेशन पर से मेरी बहन के यहाँ चले जाएंगे। हेमा की बात सुनकर सभी खुश हो गए कि और उन्होंने अपना सामान बांध लिया। सामान बांधने के बाद गरीब बहुओं ने याद से अपने सफर में खाने पीने के लिए खाना ले लिया और सभी रेलवे स्टेशन जाने को निकल गए। लेकिन कहते हैं ना कि जिस इंसान के जो नसीब में हो वो होकर ही रहता है। बस ऐसा ही हेमा के परिवार के साथ भी हुआ। वो लोग जैसे ही अपने घर से निकले तो उन्हें बहुत ही ज्यादा प्रेशर से पानी अपनी तरफ को आता हुआ दिखाई दिया। उस पानी में लोगों की बही हुई झोपड़ियां थीं और भी चीजें वो सैलाब अपने साथ लेकर आ रहा था। अरे नहीं, लगता है गांव की नदी भर गई और अब पानी सीधा गांव की तरफ को ही बढ़ रहा है। जल्दी से सभी हाथ पकड़िए। पूरे परिवार ने एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए। कुछ ही सेकंड्स में वो पानी उन सभी तक पहुंच गया और आगे भी तबाही मचाता हुआ बढ़ने लगा। जिन लोगों को पहले से ही बाढ़ की आशंका थी वो सभी तो ऊंची जगह पर जाकर बच गए, लेकिन जो लोग घरों में थे उनका वहीं दम घुट गया। ऐसे ही हेमा के परिवार में भी सभी डूबने लगे कि तभी कियारा को एक बहती हुई लकड़ी मिली। हाँ, माँ जी सुनिए, सभी हिम्मत रखिए, आइए इस लकड़ी से सहारा लीजिए। कियारा ने किसी तरह से उस लकड़ी को सभी की तरफ को खींचा। कायरा, तन्वी, सानवी, हेमा, आरवी और त्रिशिका सभी ने लकड़ी को पकड़ लिया और उनकी जान बच गई। अजय बहू, तूने इस लकड़ी के तख्ते को पकड़ लिया, वरना आज तो मुझे मौत नजर आ गई थी। माँ, हम बच तो पाएंगे ना? जरा आसपास देखिए। सभी ने अपने आसपास ध्यान दिया। आसपास 2-2 मंजिलों तक पानी भरा हुआ था और ऐसे ही सभी तरफ बस तबाही ही तबाही नजर आ रही थी। अपने गांव की ऐसी हालत देखकर हेमा रोने लगी। हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारा हंसता खेलता पूरा गांव बर्बाद हो गया। चुप हो जाइए माँ जी, सब कुछ सही हो जाएगा। बहुएं अपनी सास को संभालने लगी कि तभी तन्वी को अपने बाप का ध्यान आया। माँ, पापा कहाँ है? गिरीश जी कहाँ है? सभी के चेहरों का रंग और भी ज्यादा उतर गया क्योंकि गिरीश वहां नहीं था। बहू और बेटी ने गिरीश को काफी आवाजें भी लगाईं, लेकिन उसने एक भी आवाज का जवाब नहीं दिया।
हे भगवान, मेरे पति गिरीश जी, आप कहाँ चले गए? गिरीश जी। गिरीश वहीं पानी में डूबकर मर चुका था। दोनों गरीब बहुएं भी बहुत ज्यादा रोईं, लेकिन अमीर बहुओं पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। ऐसे ही उस लकड़ी के तख्ते को पकड़े पकड़े काफी देर हो गई थी। सभी थक चुके थे कि तभी सानवी को एक भूसे का छप्पर दिखाई दिया। वो पानी पर नाव की तरह तैर रहा था, लेकिन चालाक सानवी ने किसी को उसके बारे में नहीं बताया। जैसे वो छप्पर उसकी तरफ को आया, सानवी ने उसे पकड़ लिया और वो उसके ऊपर बैठ गई। उसने अपनी बहनों को भी उसके ऊपर बुला लिया। अरे वाह, ये चीज तो बढ़िया है। बहू, मुझे भी खींच लो ना, अब पानी में रह रहे खाल भी फूलने लगी है। नहीं, अब इस छप्पर पर कोई नहीं आ पाएगा, और वैसे भी इस वक्त तो सभी को अपनी जान बचाने की पड़ी हुई है। हम भला आपको लाकर अपनी जान को क्यों जोखिम में डाले? सही कहा। चलो हम अपनी इस जुगाड़ू नाव को स्टेशन पर ले चलते हैं। स्टेशन ऊंचाई पर है, वहाँ अभी पानी नहीं आया होगा और हम वहाँ से घर चले जाएंगे। सही कहा। तीनों खुदगर्ज बहनें सिर्फ अपने बारे में ही सोच रही थीं। उन्होंने उस छप्पर वाली नाव को अपने हाथों से ही चलाना शुरू किया और वो अपने परिवार को मुसीबत में ही छोड़कर चली गईं। उनकी इस हरकत पर अब हेमा, कायरा, कियारा और तन्वी के पास कोई शब्द नहीं थे। वो बेचारी तो वहीं पर फंसी हुई थी। कुछ ही देर में तीनों अमीर बहनें स्टेशन पर आ गईं। स्टेशन पर भी पानी था, लेकिन वहां ऊंचे प्लेटफॉर्म की सीढ़ियां दिखाई दे रही थी। लास्ट प्लेटफॉर्म पर पानी नहीं था। वो पांचों अपनी नाव से उतरी और सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ गई। वहां अभी तक कोई ट्रेन नहीं थी। चलो अच्छा है, अब हम यहाँ पर पहुँच गए, अब तो हम बच ही जाएंगे। वो तीनों वहां आकर ट्रेन का इंतजार करने लगी, तो वहीं दूसरी तरफ दोनों गरीब बहुओं को भी एक बड़ा सा लकड़ी का ही तख्ता तैरता हुआ दिखा। अरे वाह, ये अच्छा है, सभी इसी के ऊपर आ जाइए। कियारा और कायरा ने मिलकर उसे पकड़ा और फिर अपनी नंद और सास को उसके ऊपर चढ़ने में मदद की। उसके बाद वो दोनों भी उसके ऊपर बैठ गईं। भगवान का शुक्र है कि हम बच गए। अब चलो बहुओं, जल्दी से इसे स्टेशन पर ले चलो। वो सभी अभी स्टेशन पर ही आ गए, जहां पर उन्हें भी सब कुछ सूखा मिला। हम सही समय पर पहुंच गए हैं। ट्रेन आने में बस 10 मिनट बाकी हैं। सभी स्टेशन पर इंतजार करने लगे कि तभी फिर से एक तबाही आई। अचानक ही नदी में और प्रेशर बना और बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी। बारिश रेगुलर हो रही थी और ऐसे में ऊंचे बने हुए स्टेशन में भी पानी आने लगा। अरे नहीं, अब हमारा क्या होगा? ट्रेन कब आएगी? सभी घबराने लगे। पानी काफी तेजी से भर रहा था। सभी काफी डरे हुए थे कि तभी वहां पर ट्रेन आ गई। अच्छा है, ट्रेन आ गई। चलिए सभी जल्दी चलिए। गरीब बहुओं ने भरते हुए पानी में किसी तरह अपनी सास और नंद को ट्रेन में चढ़ाया और वो दोनों भी ट्रेन में चढ़ गईं। तभी दरवाजे के पास उन्हें अपनी देवरानियां दिखाई दी। हमें भी ट्रेन में ले लो ना, हमारी मदद करो। भाभी, इनकी मदद मत करना, वरना ट्रेन में पानी आ जाएगा और हम भी नहीं बचेंगे। तन्वी और हेमा उन्हें मना करने लगी, लेकिन गरीब बहुओं का मन नहीं माना। वो अपनी जान पर खेलकर ट्रेन के बाहर आई। ट्रेन ऊंचाई पर थी, अभी वहां तक पानी नहीं आया था, लेकिन स्टेशन नीचे से काफी डूब चुका था। गरीब बहुओं ने अपनी देवरानियों के लिए अपना हाथ बढ़ाया। जल्दी से हमारा हाथ पकड़ाइए। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी, लेकिन तभी तीनों देवरानियां ऊपर आ गईं। अब पानी भी तेजी से ट्रेन की तरफ को आया, लेकिन उन सभी ने दरवाजा बंद कर दिया। तभी ट्रेन ने भी रफ्तार पकड़ ली और वो सभी सुरक्षित गांव से रवाना हो गई। ट्रेन में तीनों अमीर बहुएं कुछ बोलने लायक नहीं थी। उनकी नजरें शर्म की वजह से उठ भी नहीं रही थीं, लेकिन उन्हें एहसास हो चुका था। कुछ ही घंटों में गांव में भी फोर्स भेज दी गई, जो बचे हुए लोगों को सुरक्षित जगह ले गई। अब अमीर बहुएं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं थी। जब उनके पतियों को उनके बारे में पता चला तो उन्होंने खूब डांटा। कुछ दिनों बाद बाढ़ का पानी उतर गया और सभी गांव आ गए और दोबारा एक अच्छे जीवन की तैयारी करने लगे।